है ये भी मैंने डिवाइड किया था और मैंने बताया था कि कितने भाग में इसको हम लिख सकते हैं। ड्रामा हमारे पहला है हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक ड्रामा होते हैं। इसके हेलो, I am telling you about English. English is not only a language but it is subject also. Without language, without grammar, we cannot read, write, and describe any languages properly. So we need to know about language. Now I divided English to parts of English literature and language. Literature also divided into three parts: prose, poetry, and drama. Prose also divided two parts: fiction and non-fiction. Poetry also divided many parts. Some kinds are given herein as lyrics, sonnets, ballads, etc. Drama is also divided many parts. You know particularly well about it, and I hope that you will understand about it. Historical, sacred, and horror, and other. Language is the base of literature. Without language, literature part is like a lamb, dumb and beast. So here need to know about language. Language, you know about language as we also read and write alphabet and letters. First of all, alphabet जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, लेटर्स जिसे अक्षर कहते हैं, ये प्रारंभिक बेस है, ये लैंग्वेज का बेस है। यहीं से लैंग्वेज की शुरुआत होती है, व्याकरण की नींव है, ये बेस ऑफ द लैंग्वेज है। तो यहाँ वर्णमाला जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं, और सेकेंड इसका पार्ट है लेटर, जिसे हम वर्णमाला और इसे हम अक्षर कहते हैं। ये भी आपके डिवाइड हो जाते हैं कितने पार्ट में, मैंने बताया था कल, और आज मैं फिर से इसके बारे में मेंशन कर रहा हूं। ये यहाँ पर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, vowel A, E, I, O, U, and other B, C, D, A, etc. ये consonant. Consonant and vowel, इन्हीं की मदद से ही हम कोई वर्ड बना सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। अगर हमें कोई वर्ड लिखना है तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों की नीड है, दोनों के आधार पर हम कोई वर्ड लिख सकते हैं। सपोज दैट एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पर ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये वॉवेल है, और ये कॉन्सोनेंट। इस तरह से ये वर्ड बन गया विद हेल्प ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार से शब्द की संरचना
शब्द मिलकर के वाक्य और वाक्य से ही ये लिटरेचर यानी जो लिटरेचर शब्द से मिलकर बना है, इसी का ये पार्ट बन जाता है। अर्थात हम प्रोज पोएट्री और ड्रामास आज करते हैं। In this way we can say that word is a group of letters which give proper sense, and a sentence is a word of group giving proper sense. Now I start today's topic, part of speech. Do you know about speech? Means क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड है क्या? एक वर्ड और भी होता है स्पीच। स्पीच और स्पीच में डिफरेंस क्या है? स्पीच ये वर्ब है और स्पीच नाउन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो व्यक्ति बोलता है, कहता है, वो कहीं भी बात यहाँ स्पीच हो जाती है। डिलीवरिंग वर्ड, डिलीवरिंग एनीथिंग, एक्सप्रेस एनीथिंग टू एनीवन इज कॉल्ड स्पीच। ये स्पीच है और ये नाउन के अंतर्गत में फर्क है। इसके मैंने पार्ट्स बताए थे, आज फिर से मैं मेंशन किए दे रहा हूं। सबसे पहला पार्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, conjunction and interjection. Noun, simply we know noun is the name. नेम किसी का नाम है। नाम क्या है? एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति में यहाँ पर पार्टिकुलर एंड कॉमन बोथ, प्लेस पार्टिकुलर और कॉमन, थिंग्स पार्टिकुलर और कॉमन, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए नाउन इज नेम। आप any person के साथ kinds of noun, kinds of noun में इसके दो पार्ट में, पहला पार्ट है काउंटेबल नाउन, सेकंड पार्ट अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल संख्या वाली, जिसको हम काउंट कर सकें, काउंट से काउंटेबल बनाए। अनकाउंटेबल इसका अपोजिट है, जिसकी संख्या निश्चित ना हो, जिसे हम संख्या से गिन ना सकें, अगणनीय, गणनीय। काउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं ये आपको समझना है। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मींस आप समझते हैं, सुनते भी हैं। प्रॉपर मींस क्या होता है? प्रॉपर मींस कहते हैं प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे, यानी उचित। प्रॉपर मींस ठीक, सही। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन मींस क्या है? यहाँ इसका मतलब है प्रॉपर व्यक्ति वाचक, यानी पार्टिकुलर पर्सन, उसको
यानी व्यक्तिवाचक। दूसरा इसमें आता है काउंटेबल में कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स सामान्य होता है कि कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, कॉमन तो भी ये कॉमन, यहाँ पर कॉमन का मतलब है जाति, नो पार्टिकुलर। जब पार्टिकुलर नहीं होता वो कॉमन होता है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहा है। और इसमें आना है कलेक्टिव। कलेक्टिव से कलेक्टिव बना है, कलेक्टिव से एकत्र करना, यानी इसमें समूह का बोध हो, समूह वाला। अनकाउंटेबल में जिसकी कोई गिनती नहीं होती, जिसे गिना नहीं जा सकता। अगणनीय है, अगणनीय क्या होता है? ओनली एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, वही अनकाउंटेबल। एक्सप्रेशंस क्या है? हैप्पीनेस, सैडनेस एंड अदर इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये आपका अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल में आपका जो नाउन है वो पहला नाउन आपका आता है मैटर। ये मटेरियल जो मैटर से बना है, मैटर शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा। मैटर मीन्स पदार्थ यानी मास, जिसमें द्रव्यमान हो वही मैटर। मैटर के फॉर्म जानते हैं आप? किस फॉर्म में मैटर होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मटेरियल इसी से बना है, यानी पदार्थ। आवश्यक स्पष्ट है। आवश्यक मीन्स फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें जो इमोशंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये थे आपके पार्ट। अब इसमें मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, आवश्यक नाउन। ये काउंटेबल नाउन के पार्ट है और ये अनकाउंटेबल पार्ट है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, प्रॉपर मीन्स होता है उचित, सही, समुचित, ठीक। लेकिन यहाँ प्रॉपर का मीन्स है, यहाँ प्रॉपर मीन्स क्या कहा गया है? प्रॉपर नाउन। A particular person or place or thing is considered as proper noun. Particular persons यानी जिसमें कोई विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, वो प्रॉपर में आता है। प्रॉपर में विशेष क्या होता है? सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया गया द हिमालय, और इस ओर लिखा गया माउंटेन, द रामायण, इधर लिखा गया बुक। तो बुक ये कॉमन है, इसमें कोई भी बुक हो सकती है। नो एनी पार्टिकुलर बुक। द हिमालयस लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? पार्टिकुलर प्लेस। माउंटेन कॉमन, क्यों? कोई भी माउंटेन हो सकता है, कोई पार्टिकुलर यहाँ नहीं दिया गया। इसमें द आना है, ये पार्टिकुलर बुक का नाम दिया गया है, ये बुक है, ये कॉमन। दोनों में डिफरेंट है। व्यक्ति का कोई नाम यहाँ पे दिया गया है, यह मैन हो सकता है या
तो भी ये कॉमन है, और बॉय है तो ये भी कॉमन है, लेकिन ये पार्टिकुलर पर्सन है इसलिए ये कॉमन है। एनी particular person, place or thing is considered as proper noun. Proper noun वही proper noun होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराता है, उसे हम proper noun कहते हैं। ये मैंने इसके डिफरेंसेस बताए आपको, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के आधार पर इसको हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है तो इस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। सेकेंड इसका कॉमन नाउन। कॉमन शब्द से ही स्पष्ट होता है, कॉमन मीन्स सामान्य होता है, लेकिन यहाँ कॉमन मीन्स जाति, एक विशेष नहीं बल्कि सभी के लिए सामान्य, वो व्यक्ति हो, ये स्थान हो या वस्तु हो, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक हैं। कोई पार्टिकुलर नहीं है, किसी भी, जैसे मैन, ये किसी एक पार्टिकुलर मैन के लिए नहीं, ह्यूमन बीइंग belong to as considered man, woman, boy, book, mountain, river। इसमें कोई एक विशेष का नाम नहीं है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक विशेष वुमेन या स्त्री के लिए नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, पार्टिकुलर बुक के लिए नहीं है, पार्टिकुलर माउंटेन के लिए नहीं है, रिवर के लिए नहीं है, सभी इसके अंदर आ जाए, इसीलिए इसको कॉमन नाउन। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, जैसे थर्ड पॉइंट है इसका कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्ट वर्ड से मिलकर बना है। कलेक्ट ये वर्ब है, कलेक्ट से कलेक्टर बन जाता है, और यहां पर कलेक्टिव। कलेक्टिव ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड है ये समझना आपको, कलेक्ट कौन सा वर्ड है और कलेक्टर कौन सा वर्ड है ये आपको समझना है। ये समूहवाचक संज्ञा किसी में क्या कहते हैं इसको, जिसमें किसी ग्रुप का बोध हो, किसी समूह का बोध हो, पार्टिकुलर ना हो ना ही कॉमन हो, बल्कि क्या हो, एक ग्रुप में, एक समूह में, समूह का जहां पर बोध हो रहा हो, वो आपका कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्ट वर्ड से बना है, कलेक्ट वर्ब होता है, कलेक्टर नाउन होता है, ये कलेक्टिव यहां पर कलेक्टिव नाउन बहुवाचक। इसके अंतर्गत जैसे आर्मी, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर, सैनिकों का समूह, ये आर्मी। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, ये कलेक्टिव नाउन। जिसमें किसी पार्टिकुलर या किसी कॉमन वर्ड का बोध ना हो, बल्कि हमें समूह का बोध हो, ग्रुप में वो चीज समझ में आ रही हो, ग्रुप में हमें पाई जाती हो, ग्रुप में दिखती हो, ये हमें रियलाइज करना है। यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप ऑफ
soldier. A group of students. A group of pupils. ये आपको समझना है, ये सभी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हैं। एक सारे इसके एग्जांपल हैं, समझने की जरूरत है क्योंकि ये हमें एक ग्रुप में मिल रहे हैं, ग्रुप का बोर्ड चढ़ा रहे हैं। इसमें एक पर्सन नहीं है, कोई पार्टिकुलर नहीं है, कॉमन नहीं है, बल्कि हमें समूह में व्यक्तियों का बोध हो रहा है, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आपका जो आप अनकाउंटेबल में पढ़ रहे थे, अनकाउंटेबल में जो पहला पॉइंट था जिसको हमने फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे रखा है, मैटेरियल नाउन। आप जानते हैं ये मैटर सबसे बना है, मैटर में मॉस होता है, कंपाउंड होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मैटर ही मटेरियल नाउन के रूप में यहाँ पे लिखा जाता है, इसको हम पदार्थवाचक कहते हैं। मैटर मींस पदार्थ होता है। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स सभी आते हैं। धात्विक और अधात्विक वही मैटर होता है और यही मटेरियल नाउन बनता है। ये आप समझ गए होंगे। इसमें आपकी केवल एक ही चीज नहीं है, सभी आते हैं। आपने धात्विक में लिया तो आयरन, सिल्वर, ये सभी धात्विक पदार्थ हैं, एक्सेट्रा। और आधात्मिक यानी नॉन मेटल में जो आते हैं, वो नॉन मेटल में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं। ये सभी मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। क्या बढ़िया देखिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। Today's second video, subject English, date 1st June 21. I have described about English. English is not only language but also it is a subject. As I have described you, English literature and language. लिटरेचर, ये लिटरेरा सबसे बना है। लिटरेरा मीन्स स्किल राइटिंग, एनीथिंग। स्किल राइटिंग में क्या आता है इसके बारे में मैंने क्या बताया था। सबसे पहला पार्ट है आपका प्रोज। प्रोज भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला है फिक्शन और सेकेंड है नॉन फिक्शन। इसका सेकेंड पार्ट पोएट्री। पोएट्री भी आपकी डिवाइड हो जाती है कितने पार्ट में। इसके कई पार्ट हो जाते हैं।
मैंने कल इसके बारे में बताया आप लोगों को। लिरिक्स, सबनेट, ऑल आर्ट,